गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक्सरसाइज 11.4 is going on and today we are going to discuss three question number 3, 4 and 5. So let's start. What is the question number 3? Find the height of the cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. So we should know कि what is base area, कि बेस एरिया क्या होता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक क्यूबॉइड बना हुआ है, ठीक है, और इसका बेस क्या होगा, ये जो मैंने डार्क कर रखा है देखो, ये है बेस। मतलब आप जब किसी घर में घुसोगे तो घर की जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो है बेस, ठीक है। तो इसका एरिया दिया है, तो इसमें क्या क्या एरिया मतलब होता है, ये एक रेक्टेंगल की तरह ही होगा, और रेक्टेंगल जमीन का है, बेस का है, तो इसमें क्या क्या होगा, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, और ये है इसकी हाइट, राइट। ये है इसकी हाइट, या ये वाली है इसकी हाइट, राइट। तो बेस एरिया दिया है, मतलब मुझे क्या दिया है, लेंथ इनटू बेस दिया है, राइट। तो अगर मुझे लेंथ इनटू बेस दिया है तो L इंटू बी इक्वल टू दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये गिवन है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि L इंटू बी गिवन है। फाइंड द हाइट, क्या निकालना है, हाइट कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम भी गिवन है, तो ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें क्या पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब वॉल्यूम गिवन है, कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ भी अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 इंटू हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, 180 को इस तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा और हाइट आ जाएगी 900 अपॉन 180, वो भी आएगी सिर्फ सेंटीमीटर में, ओके। अब 18 5 जा 90, कितनी बार कट गया, 5 बार। हाइट क्या आ गई इस क्यूबॉइड बॉक्स की, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक क्यूबॉइड दिया है, आप क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये एल दिया है, ये ब्रेथ दी है और ये हाइट दी है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी रिप्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। अगर मान लीजिए यही एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स डाले जा रहे हैं, तो वो क्या कवर करेंगे, बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम। जितनी जगह होगी अंदर उतने ही क्यूब बन जाएंगे, और अगर जितना बड़ा क्यूब होगा उतने ही कम क्यूब आएंगे। छोटे छोटे क्यूब ज़्यादा भर जाएंगे अंदर, बड़े बड़े क्यूब कम भरेंगे। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बड़े का है, और छोटा वाला जो स्मॉल क्यूब अंदर डाले जा रहे हैं जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कितने क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब बनेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे से क्यूबॉइड के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, मतलब होगा 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पहले से ही लिख दिया था। और छोटे वाले वॉल्यूम, छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसमें सब इक्वल, 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ क्यूब, ये जो छोटे छोटे क्यूब अंदर डाले जा रहे हैं ये कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूबॉइड क्या है, 60 इंटू 54 इंटू 30, और छोटा क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब मैंने मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्यों नहीं लिखा है इसका, क्योंकि मुझे यहाँ काटना आटना है ना, तो मैंने नहीं लिखा अभी। 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, सारे 6 खत्म हो गए नीचे के, ऊपर क्या बचा, 9 5 जा 45, 45 10 जा 450 क्यूब्स। कितने क्यूब अंदर हम डाल सकते हैं, 450 क्यूब्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इफ या इज, अच्छा, हुज वॉल्यूम इफ दिस एंड डायमीटर ऑफ बेस इज दिस, नहीं पता क्या लिखा था। ओके, तो सिलेंडर ये है, उसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू दिया है 1.54 मीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस दिया है 140 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है, और बीच में ये रचती है रेडियस, ठीक है। तो अगर ये पूरा 140 है तो रेडियस क्या आ गई, 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ दिस 70 सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हाइट अपने आप निकल आएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू रख दो, 1.5 मीटर क्यूब है, ओके। रेडियस कितनी है, 70 है, ठीक है, पर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी अगर मीटर में बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मीटर क्यूब है, 1 मीटर को चेंज करने के लिए 100, मीटर क्यूब करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, कर दें, कर देते हैं। 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70, आर स्क्वायर है इसलिए इंटू 70 और हाइट निकाल लें, ठीक है। 7 10 जा 70। अब 22 है, इंटू 10 है, इंटू 70 इंटू एच है, तो एच अगर निकालना है तो ये जितने इंटू हैं इस तरफ आगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो हाइट क्या आ जाएगी, 1.54। एक तो 100 से दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के लगा हट जाएगा, तो एक 100 का यूज़ हो गया इसको हटाने के लिए। तो क्या लिख देता हूँ मैं, 154 इंटू 100 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 70, ठीक है। 10 से 100 कट गया 10 बार, 10 से 70 कट गया 7 बार, 7 से 154, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 22 बार, 22 कट गया, कितना बचा, सिर्फ 100। तो हाइट क्या आ गई, 100 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो वी ऑलरेडी, सो हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और बाकी के 6 7 8 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास। एवरीबॉडी शुड बी देयर इन द ऑनलाइन क्लास। बाय बच्चों, टेक केयर।